यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार यानी 20 जनवरी को ब्रिक्स देशों पर 100% इम्पोर्ट फ्री लगाने के अपने वादे को फिर से दोहरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ब्रिक्स देश ग्लोबल ट्रेड में डॉलर के यूज में कटौती की दिशा में कोई भी कदम उठाते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। दिसंबर 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि हमें इन देशों से एक कमिटमेंट की जरूरत है। वो देश ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और ना ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी दूसरी करेंसी को सपोर्ट करेंगे, वरना उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या ट्रंप को इस बात का डर सता रहा है कि ब्रिक्स देश डॉलर को टक्कर देने के लिए नई करेंसी लेकर आ रहे हैं? ट्रंप का डर यूं ही नहीं है। ब्रिक्स देशों की ओर से डॉलर को कम करने की कोशिश की जा चुकी है। चीन से लेकर रूस और भारत इसको लेकर कई तरह के प्रयास कर चुके हैं। तो आइए आपको भी इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर ट्रंप का असल डर क्या है। दुनिया भर के देश वास्तव में अमेरिकी डॉलर के साथ साथ अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर से डिपेंडेंसी कम करने के बारे में विचार कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन यानी कि स्विफ्ट से बाहर करने के बाद इस बारे में नए सिरे से विचार किया गया है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है। ईरान को 2012 में स्विफ्ट से अलग कर दिया गया था, एक ऐसा कदम जिसे 2015 में तेहरान को टेबल पर लाने में एक भूमिका के रूप में देखा गया था। 2018 में फिर पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर तेल और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस फिर से लगाने के बाद स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया। जोहान्सबर्ग में 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने कहा था कि एक नई ब्रिक्स करेंसी हमारे पेमेंट ऑप्शंस में इजाफा करेगा और उनकी कमजोरियों के साथ परेशानियों को भी कम करेगा। उसके बाद अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि डॉलर का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत भी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल यूक्रेन वॉर के बीच रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और भारतीय रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन करने का प्रयास किया। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 2022 में भारतीय रुपए में इंटरनेशनल बिजनेस के लिए चालान और पेमेंट की परमिशन दी थी। कजान ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के प्रयासों का स्वागत करता है और लोकल करेंसीज में व्यापार और स्मूथली बॉर्डर पार से भुगतान हमारे आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा। नवंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंबई में भारत रूस के बीच हुई एक बैठक में कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में नेशनल करेंसीज में व्यापार का समझौता बहुत जरूरी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ अजय सहाय ने एक रिपोर्ट में कहा था कि लोकल करेंसी पहल का समर्थन करते समय भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि फ्रेमवर्क चीन का इनकंसिस्टेंट फॉर्म से पक्ष न ले। सहाय ने कहा था कि चीन अमेरिका के खिलाफ गुट का उपयोग करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए बहुत उत्सुक है। हालांकि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के साथ काम करने और बातचीत के जरिए मतभेदों को आसानी से सुलझा सकते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।